भोपाल में भारत मुक्ति मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन। भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। माननीय भवन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रशासन के समक्ष ज्ञापन सौंपा। यह आंदोलन पिछड़े वर्गों, दलितों, वंचित समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए चलाया जा रहा है। संगठन ने आरक्षण नीतियों में बदलाव, पिछड़ा वर्ग के लिए आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरियों में कोटा बढ़ाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की मांगे उठाई। भवन मेश्राम ने संबोधन में कहा, बाबा साहेब की संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों पर हमला हो रहा है। हमारी मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज होगा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी दी है, यदि मांगे नहीं मानी गई तो देशव्यापी हड़ताल होगी। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी, स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय को सौंपा गया, जहां अधिकारियों ने इसे उच्च स्तर पर भेजने का आश्वासन दिया है। संगठन ने कहा, यदि 48 घंटों में मांगे नहीं मानी गई तो भोपाल सहित अन्य शहरों में चक्का जाम किया जाएगा। ये प्रदर्शन संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के निकट आंदोलन को प्रेरणा दे रहा है। न्यूज प्रभारी विजय वानखेड़े के सौजन्य से। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें ललित माहेश्वरी, दैनिक इंडिया न्यूज 9993659779 पर। मेरा नाम सुजीत पासी है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश प्रभारी हूँ, मध्य प्रदेश। सुजीत जी, आज का कार्यक्रम किन बिंदुओं को लेकर रखा गया है? आज पूरे भारत में करीब 725 जिलों में हो रहा है। उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 55 जिलों में हो रहा है। और भारत मुक्ति मोर्चा माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, माननीय चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उनके नेतृत्व में पूरे भारत में किया जा रहा है। और इसमें जो मुद्दे रखे गए हैं, पहला मुद्दा ये है कि जो यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, यूजीसी को पहले लाया गया, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पैरवी बहुत कमजोर करके इसकी पैरवी की गई, जिसके माध्यम सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। दूसरा मुद्दा हम लोगों ने रखा ओबीसी की गिनती का। केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि हम लोग ओबीसी की गिनती करेंगे, लेकिन जब उसका गजट निकाला गया तो उसमें ओबीसी का कालम ही नहीं है। जब ओबीसी का कालम ही नहीं है तो आपने जो घोषणा किया था कि हम लोग ओबीसी की गिनती करेंगे, वो होने वाला नहीं है। ये ओबीसी के साथ बराबर छलावा हो रहा है। और आज जो पूरे भारत में ईवीएम से जो घोटालेबाजी सरकार चल रही है, ईवीएम सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ईवीएम से चुनाव पारदर्शी नहीं हो सकता है। और माननीय वामन मेश्राम साहब के माध्यम से ये करीब 1 दशक से लड़ाई चली जा रही है। और आज गांव-गांव में हम लोग जो जागृति निर्माण करना चाह रहे हैं, वो लोगों को जानकारी हो गया है कि अभी ईवीएम से पारदर्शी से चुनाव नहीं हो रहा है। और इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में लड़ाई चल रही है। अभी धर्मांतरण का जो नियम लाया गया, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा रैली किया है। और ये बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये भोपाल में हो रहा है, ऐसे करके सभी जिलों में हो रहा है। ये कब से कब तक चलेगा, आपका क्या है इसका? ये मेरा चौथा चरण था। पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका है और ये चौथा चरण था। 23 अप्रैल का, 23 मार्च को हम लोगों ने एक रैली किया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फरवरी में किया था। ऐसे करके 3 चरण हो चुके, चौथा चरण यहाँ का। और इसके बाद फिर अभी हम लोग फिर एक आंदोलन करेंगे। और अभी हम लोग लोगों में SC, ST, OBC में जो भाईचारा निर्माण करने का मामला भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जो चलाया जा रहा है, उसके माध्यम से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। क्या सरकार से प्रमुख मांगे हैं आपकी? प्रमुख मांगे ये है कि जो यूजीसी का कानून लाया गया उसको तुरंत लागू किया जाए। क्योंकि आज विश्वविद्यालय में एक डाटा आया, उसमें ये कहा गया कि जो जाति आधारित भेदभाव है वो 118% बढ़ चुका है। और उसमें हॉस्टल में, विश्वविद्यालय में जो भेदभाव हो रहा है, ये कोई छुपाया हुआ नहीं है। आज भी अगर विश्वविद्यालय में देखें, महाविद्यालय में देखेंगे तो वहाँ पे भेदभाव चल रहा है। कभी प्रैक्टिकल के नाम से भेदभाव होता है, कभी जातिगत टिप्पणी की जाती है, या किसी को हॉस्टल में उसकी हत्या की जा रही है। ये जो यूजीसी के माध्यम से जो रोका गया, उसको बराबर लागू किया जाए। अगर ये लागू नहीं होता है तो आगे हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे।